चलो निकलो, चलो। So yes, we have left for Bombay again. It's 6:31 now. और यही सोचा था कि दिन दिन में निकल जाते हैं, एटलीस्ट अहमदाबाद हम लोग रात को 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो गुड, ऑन टाइम। बहुत इन्जॉय किया राजस्थान में। आई थिंक जब तक ये पूरा सनसेट हो जाएगा तब तक हम लोग पिंडवारा पिंडवारा के आगे हो गए। इसमें अभी 2 बार बचे पेट्रोल के, तो जब तक रिजर्व में नहीं आ जाती तब तक मैं ये गाड़ी को अर्बन मोड पे ही चलाता हूँ। थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी अच्छा मिलेगा और सनसेट भी तब तक हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रेक जो होगा वो अंधेरे में ही हम लोग लेंगे और वहाँ पे मैं अपना टायर प्रेशर भी चेक करा लूँगा। सो ये हम लोग नेशनल हाईवे 62 समथिंग है, नेशनल हाईवे 62 पहुँच गए एंड वी हैव टू टेक राइट फ्रॉम हियर। पाली के लिए लेफ़्ट, अगर जयपुर जोधपुर जो भी जाना है तो लेफ़्ट लेके 300-200 किलोमीटर के रेंज में सब है। सो हमको राइट लेना है। सिरोही इज 58, सूरत 581 सूरत है। ओके, तो दिमाग में डाल दो भाई, 581 सूरत है। तो एक बार फ्यूल भरा देंगे हम लोग तो स्पोर्ट मोड पे डाल के 100 करते रहना है। तो आई थिंक 4-5 ब्रेक में हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी व्लॉग्स हैं मुंबई टू राजस्थान वाले, वो दोनों भी व्लॉग्स आई थिंक थोड़े बेहतर तरीके से शूट हुए, क्योंकि ज़्यादातर जब भी मैं रात में शूट करता हूँ तो वो काफ़ी डार्क दिखता है, बिकॉज डे टाइम पे शूट करने की आदत है ज़्यादातर, तो ISO कम रहता था। बट अभी जब मैं मुंबई टू राजस्थान कर रहा था तो पूरा जो ट्रैवल है वो रात में ही किया मैंने, और मैंने ISO बढ़ा दिया था, इसकी वजह से फुटेज थोड़े अच्छे आए। सो आई होप कि आपने मुंबई टू राजस्थान वाले भी दोनों व्लॉग्स देखे रहेंगे। ऐसा पेट्रोल पंप ढूंढता हूँ जहाँ पे टायर प्रेशर भी चेक करते हो, वो डिजिटल वाला। तो वहीं पे फ्यूल भराऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट मोड में आगे बढ़ेंगे। और आज विंड ब्लास्ट बहुत फील हो रहा है। लेडीज़ लोग एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप पिलियन में बैठते हो तभी मेक श्योर कि जो इंडिकेटर्स है बाइक का, पीछे का टेल लाइट या फिर इंडिकेटर, कोई भी लाइट पे आपका साड़ी का कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी आपका पहनावा नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर वो कुछ आया उसके सामने, तो अगर सामने वाला साइड लाइट भी आप दे रहे हो तो पीछे वाले को विजिबल नहीं होता है। जैसे अभी ये आंटी बैठी है तो इनका घाघरा कहीं ना कहीं वो साइड इंडिकेटर पे आ रहा है, तो ये अंकल जब साइड इंडिकेटर दे रहे तो नहीं, विजिबल नहीं है। अंकल दे रहे हैं बट विजिबल नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो टेल लाइट या फिर साइड इंडिकेटर में आपका कोई भी पहनावा नहीं आना चाहिए, आपका कोई भी कपड़े का चीज़ आना नहीं चाहिए। संभाल गया एकदम, या बस ठीक। 98 हो गया अभी, 98 ही है। उस दिन राजस्थान में 97 था ना, वो उस तरफ है। सो फाइनली वी गॉट अ पेट्रोल पंप वेयर वी कैन चेक टायर प्रेशर। क्या ये लूज रहता है क्या ऐसे? हाँ वो लूज ही रहता है, ऐसे ही रहता है। कमर थोड़ी सी टेढ़ी कर रहा हूँ। इट्स 8:53 नाउ और हम लोग आबू रोड पहुँच गए। और ये जो रास्ता है ये हमको लेना है बरोबर, क्योंकि पीछे एक डाइवर्जन जाता है जो हमको आने के टाइम मिला था अंबाजी होकर, तो वो वाला तो घाट से जाता है रोड, वो लेना ही नहीं है बाबा। तो ये ठीक है। और गुजरात राजस्थान बॉर्डर थोड़ा ही दूर है। विल स्टॉप हियर
फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, फिर उसके बाद निकलेंगे। वो 8:54 हो रहा है ना, 9 को निकलते देखते। वी जस्ट क्रॉस्ड द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। नाउ वी आर इन गुजरात। आबू रोड का जो बॉर्डर था वो बॉर्डर क्रॉस हो गया अभी जस्ट। अहमदाबाद 155, पोरबंदर 606। ये कांडला करके कोई जगह है, उसका किलोमीटर देखना भूल गया। ये 80 की एवरेज स्पीड एंड रोड्स आर ब्यूटीफुल, नो डाउट। 2 लेन 4 लेन रोड है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है इस रोड पे अभी। देखो कोई भी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है बोला तो। क्या मालूम किस लिए रुके ले, कुछ खा लेते मैं सोच रहा हूँ। पेट्रोल भी भरा लेते और कुछ खा भी लेते। इट्स 10:13 नाउ। वादे के मुताबिक अपन थोड़े से जल्दी रुक रहे ले, लेकिन अपन को लग रहा है कि दिस इज़ राइट प्लेस। पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया है। रोटी हम लोग घर से ही लेके आए थे, पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया है। जल्दी से ततास्तु करते हैं, मतलब खाते और फिर निकलते। इट्स 10:40 नाउ एंड ये तूने क्या किया चालू है। So why all these people are staring at me? चले बस। अभी ना ऐसे जगह पे डर सिर्फ इस बात का लगता है कि बाइक के साथ कोई छेड़खानी ना करे, और बैग हम लोग का वहीं पे लगा हुआ है। तो 1 मिनट। नॉट श्योर अबाउट कौन सा टोल है। गाइस आई थिंक महसाणा में लॉकडाउन है, तो ये जो रोड है पालनपुर से अहमदाबाद वाला, ये स्ट्रेट रोड महसाणा के अंदर से होकर नहीं आता है, बंद है। तो महसाणा बाईपास होकर घूम के आपको आना पड़ेगा। तो महसाणा अपने ठग लाइफ में जी रहा है, इतना घूम के आना पड़ता है। और रोड ये स्टेट हाईवे इतना ख़राब है ना गाइस, लाइक लिटरली बहुत ख़राब है। मेरे को लगा था कि ये नेशनल हाईवे होगा तो 60 में 100 की स्पीड में अहमदाबाद बहुत अच्छे से डॉज कर पाऊँगा मैं, लेकिन क्या बताऊँ। अभी ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन महसाणा तक तो बहुत ही ख़राब था। अभी ये एक टोल गया, उसके बाद ये अच्छा हुआ है ये रोड शायद। लेट्स सी अभी अहमदाबाद कभी पहुँचते हैं। 12:00 बज चुका है अभी, और अहमदाबाद आई थिंक हार्डली आधा घंटा और होगा शायद। थोड़ा सा मेरे को हेडेक हो रहा है और नींद इतना कुछ नहीं है, पर है थोड़ा सा फील हो रहा है। अच्छा रोड है ये। कितना 1 2 3 4 8 लेन। गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। गूगल मैप्स में दिखने के लिए इजी है रोड्स, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो अभी हम लोग अहमदाबाद के अंदर है। जाने के राजस्थान जाने के टाइम हम लोग सिटी के बाहर से गए थे, तो इतना कुछ लगा नहीं था, बट अभी गूगल आंटी हमको लेके आई अंदर से सिटी के। फिर अभी वाट लग गई, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात के अभी 1:30 बज रहे ऑलमोस्ट। अभी तक अहमदाबाद में ही है हम लोग। एक बार बस वो एक्सप्रेस वे आ जाए ना, चले ना। अभी कन्फ्यूजन दूर किया है थोड़ा सा, 10-15 मिनट जगह पे खड़े रह गए, थोड़ा सा डिस्कवर करके। तो एक एक्सप्रेस वे है जो सीधा वडोदरा नदियाद होकर सीधा वडोदरा कनेक्ट करता है, और वही सीधा फिर सूरत होकर वापी होकर बॉम्बे जाता है। तो ये अंदर से जब हम जाएंगे ना अहमदाबाद के, तो वो हमको एक्सप्रेस वे लेना पड़ता है, बट बाहर से अगर आते हैं तो वो एक्सप्रेस वे बाहर में ही हमको मिल जाएगा। ये क्या रेलवे ट्रैक है इधर? नहीं ना, रेलवे ट्रैक, हाँ सच में रेलवे ट्रैक है। ओके, सिंगल ट्रैक।
अहमदाबाद रिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये रिंग रोड में हमारा रिंगा रोज़ ही हो रहा है वेंडी। रात के 1:40 में हम लोग रिंगा रोज़ ही कर रहे हैं इधर रिंग रोड पे। ए भाई रुक जा भाई, ट्रक वाले रुक जा, थोड़ा सब्र कर, हालत गंभीर हुई पड़ी है इधर। तो ये जो एक्सप्रेस वे है जो सीधा वडोदरा 89 किलोमीटर्स बता रहा है, यहाँ पे बाइक्स, 2 व्हीलर्स, साइकिल्स कोई अलाउड नहीं है। तो हम लोग को आगे जाके स्टेट हाईवे से जाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे जहाँ पे आगे जाके मिलता ही है। ये थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए ये रोड बना है। यार कितना खूबसूरत रोड है यार। ये है स्टेट हाईवे अहमदाबाद के रिंग रोड से निकल के ये नदियाद और फिर उसके बाद वडोदरा। अगर हमारे पास कार होती, बस होती तो हमारे बाजू में एक्सप्रेस वे है, हमको वो मिल जाता और डिस्टेंस उससे थोड़ा कम लगता, क्योंकि यहाँ से वडोदरा इज़ 106 किलोमीटर और एक्सप्रेस वे से शायद एक 96 ऐसा कुछ है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस है एक्सप्रेस वे से। बट क्या करे, 2 व्हीलर है और ये पूरा सुमसाम रोड है, कोई नहीं है, देखो कोई भी नहीं है। इट्स 151 नाउ, इट्स 223 नाउ। नदियाद आई थिंक हम लोग ने क्रॉस कर चुका है और अभी वडोदरा आने वाला है कुछ ही देर में। बट डोंट नो वाई बट आई एम नॉट एंजॉइंग दिस राइड। ये मज़ा नहीं आ रहा है ये वाले राइड पे, राजस्थान टू मुंबई वाले राइड पे। मेरे सर पे बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है और अभी ये जो रोड है ये बहुत सुमसाम है, मतलब कोई नहीं है। गांव से आता है ना ये रोड, तो कोई नहीं है, तो रुक भी नहीं सकता यहाँ पे जाके। सो विल स्ट्रेच टिल वडोदरा, फिर वहाँ पहुँच के अगर ज़्यादा पब्लिक दिखती है तो पेट्रोल पंप पे या फिर कोई होटल पे हम लोग सो जाएंगे। बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। काला भैरव का एक मंदिर है, आधा घंटा हो गया रहेगा ना, आई थिंक हम लोगों को आधा घंटा हो गया। यहाँ पे आके मैं सो गया, बहुत नींद आ रही थी और नाउ आई एम ओके, हेडेक भी नहीं है, रिलैक्स। अभी निकलते हैं, चले बैठ। ये नदियाद वडोदरा वाला रोड है। जैसे जैसे टाइम 4, 5, 6 ऐसे बजने जाते हैं, जैसे जैसे ठंडी और बढ़ती जा रही है। और मेरे पास अभी प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं है, तो 86, 90 पे वो बहुत ठंडी फील होती है और थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रहा है राइडिंग करने के लिए। बट टेंशन नॉट, हाईवे पे आ गए हम लोग। भरूच यहाँ से 70 किलोमीटर्स कुछ है और सूरत 130 समथिंग। तो एक बार सूरत क्रॉस कर लेंगे फिर वापी रह जाएगा बस। फिर वापी के बाद तो अपना महाराष्ट्र बॉर्डर इज़ नज़दीक ओनली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज़ ऑल। आराम से क्रूज़ कर रहे, 79 का एवरेज स्पीड है, स्पोर्ट मोड जिंदाबाद। और टाइम अभी 4:09 हो रहे हैं। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल सेक्शन, मुंबई 354 किलोमीटर्स और आराम से 4, 4.5 घंटा लगेगा। सो इट्स 5। बस चेक पॉइंट पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने के टाइम तो कुछ हुई नहीं, जाने में भी नहीं होनी चाहिए। ये नर्मदा रिवर पे किस बात का ट्रैफिक है भाया, किस बात का ट्रैफिक है? आई जस्ट डोंट नो वो किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं। और बार्गेनिंग भी हो रहा है पैसे मांगने के टाइम पे। सीधा जेब में डाल दिया पैसा यार, कुछ पार्टी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इसको जाने दिया
तो किस किस को रोक रहे भाई? फालतू का किसको रोक रहे हो वो लोग? गुड मॉर्निंग पब्लिक, गुड मॉर्निंग। यहाँ से सूरज उग रहा है, तो अगर आपको कभी भी लगे कि यार नहीं हो रहा है, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आधे घंटे का नैप लो, बढ़िया लगेगा आपको। सो अभी हम लोग सूरत पहुँचेंगे, फ्यूल भराएंगे गुजरात में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो 97 है, इधर 87 वाला 88 वाला फ्यूल भराएंगे। बाकी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। किसी को डाउट रहेगा अगर टूरिंग को लेकर कि क्या ये गाड़ी टूरिंग के लिए कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबल था या नहीं इस गाड़ी को लेकर टूरिंग के लिए, तो ऑलरेडी मैंने टूरिंग का रिव्यू तो दिया ही है। तो बस इसमें ना अभी मेरे को एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है इसके हैंडल बार्स, और जल्दी मैं इसके हैंडल बार्स भी राइज़ करने वाला हूँ। कल शाम को जब भी सनसेट हो रहा था तभी हम लोग मुंबई के लिए निकले थे, और आज सनराइज हो रहा है। दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो सनराइज हो रहा है, और अभी हम लोग चंद घंटों में मिनटों में नहीं, घंटों में पहुँचने वाले। अरे चंद घंटे नहीं है, 2-3 घंटे लगेगा आराम से। लेकिन बस यही बोलना था कि सनसेट के टाइम पे हम लोग निकले थे, सनराइज के टाइम पे हम लोग महाराष्ट्र में हैं। रात में हम लोग ने गुजरात क्रॉस कर लिया। ऑसम, वेरी वेरी ऑसम। पेट्रोल भरा लेते हैं ना, 2 बार बचा है और गुजरात भी ख़त्म होने को आ रहा है, तो पेट्रोल भरा लेते हैं। क्योंकि यहाँ जो फ़ायदा है वहाँ वो फ़ायदा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद नथी। साइड में था, आराम से रखना एकदम, यस, छोड़। सो एनीवन फ्रॉम सूरत, थम्स अप, कमेंट करके बताओ। ऐसा पता नहीं चलेगा कि कौन है सूरत से, तो कमेंट करके बताओ सूरत से कौन कौन है। हमारे यहाँ पे रुकने का कारण ये है कि हमारी गाड़ी लेके ओडो 4000 किलोमीटर हो गया है। सो एक फ़ोटो तो बनता ही है ना, तो इसलिए मैंने गाड़ी रुकाया था। मुंबई 200 किलोमीटर, नासिक 120 किलोमीटर, और नासिक से अपना घर दूर है ज़्यादा, तो मुंबई ठीक पड़ेगा, वरना नासिक जाते थे। ओहो थक गए भाई, 8 बज गए और अभी तक चेक पोस्ट क्रॉस नहीं हुआ। और अभी पता है क्या हो रहा है, जैसे मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी बताया है बहुत बार, कि जैसे दिन हो जाता है ना चालू, तो ऐसे पब्लिक आ जाती है रोड पे गाड़ी लेके, एक्टिवा सब लेके आ गई है। क्या बोलूँ अभी। तो ये है महाराष्ट्र का चेक पोस्ट, जब हम लोग गुजरात से आते तब। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे पास हो गए हम लोग, पप्पू पास हो गया। अब ये चेक पोस्ट से हमारा घर कितना दूर है रे बाबा, 9 बज चुके हैं।
गाइस इट्स 10:42। आई नो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट कंटिन्यू गाड़ी चला के ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली वी आर हियर एट फाउंटेन नाउ। फाउंटेन पहुंच गए हम लोग। ये देखो फाउंटेन। दिस रोड स्ट्रेट गोज टू मुंबई। फाइनली अपने घर पहुंच गया गाइस। और टाइम अभी हो रहा है 11:44, 11:47 का ही टाइम एस्टिमेट किया था, और उसी टाइम पे ही पहुंच रहा हूँ। जय गूगल माँ की। लेकिन बहुत घुमाया अहमदाबाद में। मेरा आवाज़ सुन के आपको लग ही रहा होगा कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ एंड नहीं कर पाऊँगा ब्लॉग, सीधा घर पे जाकर सोने वाला हूँ मैं।